सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो अरे गजब आदमी हो यार। ठीक है, मतलब आराम से बताता हूँ। कथा सुननी है। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वैब सटायर के एक नए एपिसोड में। इस सेक्शन में हम बात तो वही करते हैं जो अपने आसपास हो रही है, वही जो आसपास चल रहा है, लेकिन एक मुख्तलिफ अंदाज में। इसलिए आपको इसमें कही गई किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेना है, लेकिन हाँ, जो मर्म है, जो थॉट है, उस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। किस बारे में बात करें? पिछले 4-5 महीनों में एक ही टॉपिक चल रहा है, कोविड, कोरोना वायरस चारों तरफ। बहुत ही बोरिंग टॉपिक हो गया, चारों तरफ यही चल रहा है। लेकिन सब आपको बता रहे हैं कितना कोरोना फैल गया, इस देश में फैल गया, उस देश में फैल गया, हमारे देश में फैल गया, इतना सारा, क्या करें, ऐसे बचे वैसे बचे। लेकिन इंटरेस्टिंग ज़रूरी बातें लोगों ने आपको नहीं बताई हैं। तो आज हमने सोचा कि कोरोना की इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो लोग आपको बता ही नहीं रहे, 2 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट इस काल में, कोरोना काल में है, कोरोना से बचे कैसे, और अगर गलती से हो गया तो कोरोना का इलाज कैसे करें। और इस सब का सटीक रामबाण इलाज है हमारे पास, जो ये मीडिया आपको दिखाई नहीं रही है, इसीलिए आप तक बात नहीं पहुंच रही। तो हमने सोचा हम बता देते हैं, शायद आपके काम आ जाए। तो सबसे पहले क्या करना है? पहले इलाज नहीं, पहले तो उससे बचना है। बचने के लिए सब ने आपको बताया होगा, मास्क ज़रूर पहनिए जब आप बाहर जाएं, लेकिन उससे जुड़ी ज़रूरी बातें आपको नहीं बताई होंगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, मास्क पहनने के भी एक तरीका होता है। आप जब बाहर जाएं तो मास्क लगा कर जाएं, लेकिन बीच में कोई दोस्त साथी मिल जाए तो थोड़ा लिहाज करें, मास्क को ऐसे यूँ नीचे करें और तब बात करें। लेकिन ये ध्यान रहे कि मास्क गले में लटके रहना चाहिए। दूसरा, अब हम कोरोना काल है, सब्जी और फल खरीदना तो बंद कर नहीं देंगे। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, खरबूजा खरीदते वक्त उसको सूंघ के पता किया जा सकता है कि कितना अच्छा है वो खरबूजा। इसलिए अब अगर आप मास्क पहन के उसको सूंघेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि कैसा है खरबूजा, अच्छा था नहीं था। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप मास्क नीचे करें और उसको ठीक से सूंघें, तभी आप पता कर पाएंगे कि खरबूजा अच्छा है कि नहीं है। ये बात रही मिलने जुलने की, खरीदने की। सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपको छींक आए तो क्या कीजिएगा? अरे मास्क के अंदर छींक दीजिएगा तो सारा कोरोना जो बाहर निकलने वाला था वो अंदर चला जाएगा। तो ये गलती नहीं करनी है बिल्कुल। और स्पेसिफिकली जब बाहर हो, सड़क पे खुली जगह है, क्या दिक्कत है? तो जैसे ही आपको छींक आए, फटाफट आपको मास्क उतारना है और दूर छींक देना है। तो ये तरीके हो गए कि आपको कैसे बचना है कोरोना से। अब और भी तरीके हैं, सब बता रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ानी है, इम्यूनिटी बढ़ानी है। नहीं, वो मैं आयुर्वेदिक इलाज नहीं बता रहा हूँ। वो तो इम्यूनिटी बढ़ाने की नहीं थी ना, वो तो इलाज करता है कोरोना का। तो आपको हो जाए तो वो इलाज कर देता है, वो भी बताएंगे, वो भी बहुत जरूरी चीज़ है। लेकिन बचना कैसे है? इम्यूनिटी के लिए कौन खाता है तुलसी, हल्दी और ये सब? नहीं। इम्यूनिटी, देखिए तकनीक कितनी आगे पहुंच गई, आप इमेजिन नहीं कर पा रहे कि साइंस कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। पहले आपको लगता था कि सैनिटाइजर लगाने पे कीटाणु मर जाते हैं आपके, नहीं, अब ऐसे सैनिटाइजर आते हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। तो आपको इम्यूनिटी बढ़ानी है, कोई तुलसी नहीं खानी, कोई आयुर्वेदिक चीज़ें नहीं खानी, आपको लगाना है वो सैनिटाइजर हाथ में। ये हो गई इस्तेमाल करने वाली। अब जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो 2 तरह की दवा होती है, एक लगाने वाली, एक खाने वाली। हम भी आपको बता रहे हैं, लगाने वाली सैनिटाइजर, इम्यूनिटी बूस्टर, और दूसरी खाने वाली। खाने वाला देखिए स्वाद भी आएगा और आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी। उसके लिए पेश है ये पापड़। भाभी जी पापड़ नाम से एक पापड़ निर्माता ने एक ऐसा ब्रांड निकाला है जिससे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी डेवलप होने के लिए जो साधन है, खाने के माध्यम से बॉडी में जाएंगे और कोरोना वायरस की लड़ाई में ये पापड़ मददगार साबित होगा। देखिए, हम नहीं कह रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान बता रहे हैं। तो देखिए कि पापड़ खाइएगा तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। खैर, हमने पूरी कोशिश की जी, हमने मास्क गले में लटका के दुनिया में घूमे, हमने इम्यूनिटी सैनिटाइजर भी यूज़ किया, पापड़ भी खाया। लेकिन बड़ा सवाल कि अगर कोरोना गलती से हो गया तो क्या करें?
तो उसके लिए इलाज आ चुका है, आप सबको पता होगा, इलाज आ चुका है। अगर आपको कोरोना है, आप फिट हैं, आपको कोई और बीमारी नहीं है, ना सांस की तकलीफ, ना किसी और ऑर्गन में, आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग है, सब बढ़िया अगर आपका है, तो एक बहुत बढ़िया दवाई आई हुई है जिसका नाम है कोरोनिल। तो कोरोनिल क्या? अच्छा, तो ये इसमें कोरोना से रिलेशन इसका नील है। अच्छा, ये नहीं, ये कोरोना को नील कर देता है, गलती सुधार रहा हूँ, कोरोना को नील कर देता है। तो आपको अगर कोरोना घुस गया आपके अंदर, आप इसको खाइए और कोरोना मर जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इलाज। लेकिन देखिए, अब इतनी डिमांड बढ़ गई है ना इस दवाई की। दवाई नहीं है, नहीं, बाबा जी तो कह रहे थे 7 दिनों में 100% रिकवरी रेट, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं, 0% डेथ। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है? चल झूठा। अच्छा, बाल किशन जी तो कह रहे थे इम्यूनिटी बढ़ाने के, नहीं ऐसे ही। हमने दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं कि ये हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं, क्योर करते हैं। ऐसे ही। अच्छा, पर फाइनली, अच्छा, जो भी बीच बीच में हुआ कि इम्यूनिटी है नहीं है, देखिए फाइनली वो दवाई है, ये हो गया। आयुष मंत्रालय पता नहीं क्या षड्यंत्र रच रहे थे, बोल रहे थे कि ये है कि बस इम्यूनिटी बढ़ाता है, और बीच में वो लोग खुद भी कंफ्यूज हो गए थे कि इम्यूनिटी ही बढ़ाता है कि नहीं, कि क्या किया जाए। लेकिन फाइनल हो गया है कि दवाई है, कोरोना का इलाज होगा उससे। बाबा की जय, बाबा की जय, बाबा की माँ की जय हो। लेकिन उसकी मांग इतनी ज्यादा है ना, मिल नहीं रही है, तो निराश मत होइए, ये इकलौती दवाई नहीं है। अगर आप हृष्ट पुष्ट हैं, बिल्कुल फिट है, कोई और बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, तो एक और इलाज है जो आप घर पे बना सकते हैं। तो अब उसके लिए आपको करना क्या है, आपको लेना है एक फ्रेश गाजर, उसको अच्छे से धोइए, उसके 4 टुकड़े बराबर होने चाहिए, बराबर 4 टुकड़े काटिए और रोज दिन में 2 बार खाइए। ये भी वही काम करेगा जो वो दवाई करने वाली है। अगर लेकिन आप फिट हैं, कोई और बीमारी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 7 से 13 दिन में, 7 से 14 दिन में आप ठीक हो जाते हैं। तो इस दवाई का नाम है गाजरोमाइसिन। तो अगर आप गाजरोमाइसिन भी खा लेंगे तो 7 से 14 दिन में ठीक हो जाएंगे, वरना आपको 550 रुपये की दवाई ऑर्डर करनी है, तो उसमें भी 7 से 14 दिन में ठीक हो जाएंगे। क्या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो, अरे गजब आदमी हो यार, अभी सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आओ ना। ठीक है, मतलब आराम से बताता हूँ। तो अब आपको समझना चाहिए ना कि ये कोरोना का इलाज करता है। आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेना पड़ेगा ना। आप मतलब आप बोल रहे हैं हमारे लंग्स में इन्फेक्शन है, तो लंग का इलाज कराइए। ये दवाई जो है वो कोरोना को मारती है, समझिए, उसको समझना पड़ेगा आपको। खैर, लेकिन खतरनाक बीमारी है। इसके बाद भी आपने दवाई खा ली, गाजरोमाइसिन भी खा लिया, लेकिन फिर भी आपको लग रहा हो कि अब तकलीफ है यार, नहीं ठीक नहीं हो रहा है, तो निराश नहीं होना है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट एक इलाज है। ये इलाज अभी हम हमको बताते हैं, जो आपको दिन में 2 बार करना है। तो जो सीरियस कोरोना होगा वो ठीक हो जाएगा, भाग जाता है। गो कोरोना, गो कोरोना, कोरोना गो, कोरोना गो, गो कोरोना, गो कोरोना, गो कोरोना, गो कोरोना, गो कोरोना, गो कोरोना, कोरोना गो, कोरोना गो। कोरोना। तो देखिए, हमारे एक विश्वसनीय महान व्यक्ति ने ये बताया है, और मुझे पक्का यकीन है कि इससे चला जाता होगा कोरोना, कहीं तो चला जाता है। मतलब इसको बताते हैं ना कि गो गो गो, तो वो चला जाता है, घबरा जाता है एकदम। आपने सुना ही होगा कि इंडिया में कोरोना आएगा तो घबरा के भाग जाएगा, पॉपुलेशन इतनी है, गर्मी इतनी है, हम लोग गोलगप्पा खा लेते हैं, हम लोग को कुछ नहीं होता। कोरोना का क्या है, भले गोलगप्पा पेट में जाता है और कोरोना लंग्स में, लेकिन पचा जाएंगे हम उसको, हम लंग्स से भी पचा जाएंगे कोरोना को। और उसके बाद गलती से हो गया तो ये वाला मंत्र अगर दिन में 2 बार पढ़िएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, देखिए, इस बीमारी के और भी बहुत सीरियस केसेस आए हैं जिसमें लोग ठीक नहीं हो रहे हैं एकदम से, ठीक है, बहुत इलाज करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहे हैं। अब उस एकदम सीरियस वाले कोरोना के लिए एक रामबाण इलाज, आखिर में अगर और कुछ काम ना करे तो आपको ये करना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समर्पित करता हूँ। कोरोना 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 से डिबेट हो चिल्ला क्यों रहे भाई? बीपी बढ़ गई है क्या? 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 शांति से बात करो भैया। तो देख लिया आपने क्या करना है। अब जब आप ये करने लगे और अगर आप ये कर पा रहे हैं तो एक बात की तो पुष्टि है कि आपको सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं है। कोई कोरोना का बाप आपके फेफड़े में जिंदा नहीं रह सकता है। तो आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। आपने ये किया घंटे भर, आप ठीक हो चुके हैं। लेकिन अब आपको लग रहा हो कि इसमें तकलीफ हो रही है, नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, तब आपको नहीं हॉस्पिटल नहीं जाना है। हॉस्पिटल इज अ लॉन्ग रूट। हॉस्पिटल भी जाइएगा तो वहीं जाइएगा जहाँ जाना है। तो मैं आपको बेटर बता रहा हूँ, कहाँ हॉस्पिटल की लाइनों में लगिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जल्द से जल्द जो भी आपकी प्रेफरेंस हो, शमशान घाट हो या कब्रिस्तान हो, जगह बुक करा लीजिए। बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है और हमारे नेताओं की दूरदर्शिता भी है। जब कोरोना अपने चरम पे चल रहा था दिल्ली में, तो उन्होंने कहा अरे हॉस्पिटल बनाओगे, वहाँ पहले भीड़ लगेगी, फिर वहाँ लगेगी। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, 3 नए शमशान घाट, 3 या 4 थे पता नहीं, शमशान घाट को पास किया। प्रायोरिटी वो है। हॉस्पिटल तो ठीक है यार, जैसे कि उनको पता ही था कि हॉस्पिटल भी जाइएगा तो पहले तो लंबी लाइन होगी, घुसेंगे नहीं घुसेंगे, और जाइएगा तो थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा अगर हो पाया तो, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आशा करते हैं कि अब आपको सारे टिप्स मिल गए होंगे कि कोरोना से कैसे बचना है, कोरोना का कैसे इलाज करना है। छोटे लेवल का कोरोना, बड़े लेवल का कोरोना है, सबका इलाज है। हमारे देश में ज्ञानी की कमी नहीं है। बस एक पारखी नज़र चाहिए हमारी जैसी, जो हम उसे देख पाए, उनसे सीख पाए। तो मैंने कोशिश की कि जो मैंने आसपास देखा है अभी तक पिछले 4 महीनों में, वो आपसे शेयर करूं। आशा करते हैं कि आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा और कोरोना का कभी आपके आसपास नहीं आ पाएगा। बराबर ये बात बता रहा हूँ कि कोरोना वायरस, ये कोविड-19 एक साधारण फ्लू है। इट्स अ सिंपल फ्लू। ये एक सर्दी। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।